हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपने सफ़र में आगे बढ़ने के लिए। जब भी बात करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन की तो बात दिल्ली एनसीआर की तो होती ही है। दिल्ली एनसीआर में कई सारे बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब भी बात करते हैं हम ग्रेटर नोएडा की तो लॉयड बिजनेस स्कूल का जिक्र तो होता ही है। लॉयड बिजनेस स्कूल एक ऐसा कैंपस है जहाँ पे बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन पे आपको मिल रहा है मैनेजमेंट प्रोग्राम और यहाँ पे हर साल बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, जहाँ पे बात करने वाले हैं हम लॉयड बिजनेस स्कूल के मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में और हम देने जा रहे हैं आपको बहुत सारी जानकारी ताकि सफ़र को आगे बढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब भी बात करते हैं मैनेजमेंट कॉलेजेस की और ऐसे कॉलेजेस की जहां पे फीस कम हो और आउटकम आपको बहुत ज़्यादा मिले। तो लॉयड बिजनेस स्कूल का जिक्र होता ही है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आपको इंडस्ट्री सेंट्रिक प्रोग्राम देखने के लिए मिलेंगे। मैनेजमेंट प्रोग्राम में पीजीडीएम प्रोग्राम काफ़ी फेमस है इस कैंपस का और इन्हीं सब प्रोग्राम्स के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर वंदना अरोड़ा सेठी। थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। सबसे बड़ा आज की डेट में जो दान है वो वक्त का दान है और आपने टाइम दिया, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। नहीं, थैंक यू, आई अप्रिशिएट वरुण जी कि आपने यहाँ बुलाया। और आजकल अच्छा काम करना ज़रूरी नहीं है, दुनिया तक वो अच्छी जानकारी पहुँचाना भी ज़रूरी है और वो काम आप कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। तो बिना देरी के शुरू कर रहे हैं आज की चर्चा और सभी सवालों के हम जवाब लेके आए हैं जो बहुत सारे बच्चों के मन में है इस कैंपस को लेकर। मैम, चर्चा का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी बी स्कूल की तो पीजीडीएम प्रोग्राम का जिक्र जरूर होता है और आपके पीजीडीएम प्रोग्राम का काफी जिक्र होता है बिकॉज आपने डे 1 से इंडस्ट्री को साथ में इंटीग्रेटेड रखा। चाहे आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें और आपके फेमस बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम की बात करें, तो ये क्या स्टोरी थी इंडस्ट्री को साथ रखने की? बिकॉज आपके कैंपस में हमें कई सारी बड़ी कंपनियों के नाम भी दिखते हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टनर्ड हैं आपके प्रोग्राम को पढ़ाने के लिए। क्या स्टोरी है मैम इसके पीछे? एक तो ये बात अच्छी है कि आप पूरी रिसर्च करके आए हैं। राइट। आपने सुनी सुनाई बात पे या लिखी लिखाई बात पे विश्वास नहीं किया। आपने देखा है कि कितना इंडस्ट्री इंटीग्रेशन है लॉयड बिजनेस स्कूल में। पीजीडीएम वरुण हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है और क्यों फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मनोहर थरानी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन। ये उनका ड्रीम कोर्स है। क्यों ड्रीम कोर्स है? वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर्ड है। ओके। और उनका ये ड्रीम था कि जो बच्चे बहुत एकदम हाईली अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं, वहाँ से लेकर जो बच्चों की लोअर या एवरेज परसेंटेज भी आती है उनको एजुकेशन मिले और सिर्फ थियोरेटिकल एजुकेशन नहीं मिले कि डिग्री थमा दें उन्हें, उनको हम इतना स्किल करें कि बच्चे को बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। ओके। तो जितने भी कोर्सेज वो चलाना चाहते थे वो एम्प्लॉयबिलिटी ड्रिवन कोर्सेज हैं, मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। उसमें सबसे टॉप पे आता है पीजीडीएम। वाई? क्यों जॉब ओरिएंटेड है? क्योंकि हम जितने भी स्पेशलाइजेशंस पीजीडीएम के चलाते हैं लॉयड बिजनेस स्कूल में वो सब इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड है। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? अगर इंडस्ट्री में कोई टेक्नोलॉजी आने वाली है, हमको उनकी इंटीग्रेशन पहले ही हो जाती है क्योंकि हम उनके मेंटोर से कनेक्टेड हैं। जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे उनके साथ कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री के साथ। तो हमें कह देते हैं कि हम आपके बच्चे को कॉलेज में आके ट्रेनिंग देंगे इस प्रोग्राम पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीजीडीएम। मतलब पीजीडीएम के 2 साल में बच्चा उस कंपनी की टेक्नोलॉजी से ट्रेन भी हो जाता है, तो 2 साल बाद इमीडिएटली उसकी जॉब लग जाती है। तो कॉलेज के साथ ही रहती है कंपनी पूरे करिकुलम के दौरान? पूरे करिकुलम में साथ रहती है। फॉर एग्जांपल मैं नाम भी लेना चाहूंगी क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन है आईबीएम का, सेलेबल टेक्नोलॉजीज का, मेनली बिजनेस एनालिटिक्स में जिसकी मैं पहले बात करूंगी। वो पहले ट्राइमेस्टर से, इनफैक्ट एडमिशन के टाइम से बच्चे के साथ कनेक्टेड रहती है। आईबीएम में सेलेबल में जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बच्चे को उनके ही टीचर्स आके पढ़ाते हैं। उन्होंने हमारे कुछ फैकल्टी को भी ट्रेन किया है, वो भी नॉलेज बच्चे को मिलती है। बच्चे आईबीएम विजिट भी करते हैं उनके रिसर्च सेंटर्स को और जानते हैं वहाँ पे क्या नया आ रहा है, नए लोगों से मिलते हैं। बच्चे का अपने आप दिमाग खुल जाता है कि ये तालाब में ही नहीं रहना, मुझे हमको ओशियन में घुसना है, एंड दैट ओशियन इज द इंडस्ट्री। तो हम बच्चे को सीमित नहीं रखेंगे कॉलेज में,
हम चाहते हैं वो इंडस्ट्री को देखे, उसको अनुभव करे, और एक्सपीरियंस कैसे कर सकता है वो सिर्फ कोलैबोरेशन के मीडियम से हो सकता है, ताकि इंडस्ट्री वेलकम्स द स्टूडेंट्स विद ओपन आर्म्स। हम अगर बच्चे को पावर बिजनेस इंटेलिजेंस सिखाते हैं, पावर BI, तो वो कंपनी कॉलेज में आके सिखाती है। हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उनके ट्रेनर्स आते हैं, बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं, बच्चे की पूरी ट्रेनिंग कॉलेज में हो जाती है। इनफैक्ट जैसे ही वो पास आउट करता है उससे पहले उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर होता है जॉब का, ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल दैट द स्टूडेंट हैज लर्नड। ये तो बात हुई बिजनेस एनालिटिक्स की। अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखें, जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, अगेन हमने लॉजिस्टिक्स सेक्टर के साथ काम किया है, जिनके अपने टाइप्स हैं तकरीबन 150-200 कंपनीज के साथ। तो बच्चे को इंटर्नशिप में बहुत सहायता मिल जाती है, उनके ट्रेनर सब इंडस्ट्री से आते हैं। अगेन HR में हमारे पास स्पेशलाइजेशन रही है, अभी हम फाइनेंस के लिए भी वी आर वर्किंग विद इंडस्ट्रीज। तो बिना इंडस्ट्री के जहाँ जो हमारा अल्टीमेटली नदी को जिस समुंदर में जाके मिलना है, अगर हम उस समुंदर के साथ पहले ही कोलैबोरेशन रखें तो बच्चे के लिए रास्ता अपने आप क्रिएट हो जाता है। दैट इज तो बहुत कुछ मिल रहा है आपको इस प्रोग्राम में, इसीलिए पहला क्वेश्चन था इसी कंसेप्ट के ऊपर, क्या रहेगा इंडस्ट्री का कंसेप्ट और कितना एक्सपोजर मिलने वाला है आपको इस प्रोग्राम में। मैम जब भी बात करते हैं PGDM प्रोग्राम की तो कई बच्चे डर भी जाते हैं कि ना बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कई सारे मॉड्यूल्स होंगे, कई सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो मैम किस तरीके से आप डिलीवर करते हो, टीचिंग मैथोलॉजी क्या है, बच्चा किस तरीके से इन 2 सालों में अपना ये करिकुलम प्लान करेगा? राइट तो बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स से एडमिशन लेना है उनको ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। तो समझ लो, मैं इसको आपको ऐसे बताऊंगी कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के सेंटर में है इंडस्ट्री। बिल्कुल जो सेंटर में है दैट इज द इंडस्ट्री, और उसके जो 3 पार्ट्स हैं, एक तो है स्टूडेंट जो स्टेक होल्डर है जिसको एजुकेशन चाहिए, दूसरा पार्ट है फैकल्टी जिन्होंने ये प्रोग्राम को डिलीवर करना है, और तीसरा पार्ट है प्रोसेस कि वो प्रोग्राम को कैसे डिलीवर करना है। तो कैसे डिलीवर करना है तो इंस्टीट्यूट पे निर्भर करता है कि इंस्टीट्यूट ने क्या प्रोसेस बनाया है, क्या आइडियोलॉजी है। जैसे दुनिया के 3 बड़े मैनेजमेंट प्रोग्राम्स कॉलेजेस जो मैंने आपको बताया, वॉटन, स्टैनफोर्ड एंड हार्वर्ड, दे फॉलो केस स्टडी बेस्ड प्रोसेस। बच्चे को हम पूरी तरीके से केस स्टडी से पढ़ाते हैं। लॉयड फॉलोज द सेम आइडियोलॉजी। हमारी सारी क्लासेस, सारे स्पेशलाइजेशंस इंक्लूडिंग फाइनेंस, मार्केटिंग डेफिनेटली इंक्लूडिंग फाइनेंस, इज टॉट थ्रू केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी इज अ स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी जो अनसर्टन है, मतलब जिसका अंत अभी तय नहीं किया गया। किसी एयरलाइन की स्टोरी है, किसी कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी है, इट्स अ केस, उसको एक स्टोरी लाइन के हिसाब से क्लास में बताया जाता है। हम स्टूडेंट्स पे उसकी एंड छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि एंड निर्भर नहीं है, स्टोरी इनकम्प्लीट है। आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, आप उसका अंत किसी अलग तरीके से करना चाहेंगे। आप हो सकता है कि जो कंपनी जिसकी हम स्टोरी सुना रहे हैं उसके ओनर के पक्ष में आप डिसीजन लें, कोई हो सकता है कंज्यूमर्स के पक्ष में डिसीजन ले। तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। दैट इज द प्रोसेस बाय विच वी टीच। हम आपको डिसीजन लेना सिखा रहे हैं। सो एवरी क्लास फॉलोज केस स्टडी मेथोडोलॉजी which is on lines of big institutes, even IIMs, they all teach the case study methodology, and that is what makes us differentiating from the others. उस ट्राइंगल के दूसरे छोर पे है फैकल्टी। हमारे फैकल्टी, मोर देन 50% ऑफ द फैकल्टी आर PhDs। उससे क्या फायदा है? PhD करने से फैकल्टी उतना रिसर्च कर चुके हैं कि उनको वो नॉलेज है कि क्लास में कैसे और क्या डिलीवर करना है, यू नो। तो इसीलिए वन, दैट इज एन एज। और मैं खुद इंडस्ट्री से आई, हमारे चेयरमैन सर हैं वो इंडस्ट्री से हैं, तो हमारे मन में ये था कि कहीं ना कहीं अगर किताब से पढ़कर क्लास में किताब में पढ़ाएंगे, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द स्टूडेंट्स। ट्रू मैम। तो हमारे पास जितने फैकल्टी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम कम विद इंडस्ट्री एक्सपोजर। वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब कर चुके हैं। वी हैव अगेन क्लोज टू 10-15% फैकल्टी हु आर फ्रॉम द IIMs। IIM करके उन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर किया या अपनी कॉर्पोरेट जॉब करी, उसके बाद वो टीचिंग में आए। सो दे आर द परफेक्ट ब्लेंड। जब वो क्लास में कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उनके दिमाग में प्रैक्टिकली पता होता है कि उस कंपनी में एग्जैक्टली क्या हुआ था। राइट। बच्चा इमेजिनेशन में ही सीख जाता है कि कंपनी में क्या हुआ होगा
और उसका क्या रिजल्ट आया है, दैट इज अ केस स्टडी, यू नो. सो और तीसरा पार्ट, सो ट्रायंगल के 2 पार्ट्स, द प्रोसेस, फैकल्टी और स्टूडेंट. जब उसको इतना इनपुट मिलेगा फ्रॉम फैकल्टी ऑफ कम फ्रॉम द इंडस्ट्री और प्रोसेस विच इज केस स्टडी बेस्ड, द स्टूडेंट इज बाउंड टू एक्सेल. बस चाहिए बच्चे का फोकस, और जो सेंटर में इंडस्ट्री है, जब उसकी इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन है पढ़ाई में, सिलेबस में, करिकुलम बनाने में से लेकर करिकुलम को डिलीवर करने में, then definitely there is no stopping of this student from excelling. तो कितना सिंपल और अच्छा तरीका आपको दिखने वाला है पीजीडीएम प्रोग्राम में, ये आपको जानने के लिए विजिट भी करना पड़ेगा. तो जब आप जाएं, विजिट करें, तो फैकल्टी से जरूर मिलें, ताकि आप अच्छी तरीके से समझते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएं. मैम, बहुत अच्छा मुझे लगा सुन के कि आप जो टीचिंग मैथोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल एडवांस लेवल यूज़ कर रहे हैं, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, रियल लाइफ प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पाए. जब भी हम बात करते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम की, तो आज में स्ट्रेस बहुत है, कॉर्पोरेट जॉब्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. तो मैम, ओवरऑल डेवलपमेंट सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी होती हैं कैंपस में. तो मैम, लॉयड में बच्चा क्या एक्सपेक्ट करेगा, क्या किस तरीके की एक्टिविटीज़ मिलेंगी उसे? तो वरुण, एक मोटो हम फॉलो करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और पर्टिकुलरली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर लीडर्स हैं. राइट. और वो है पर्सनल डेवलपमेंट. अब ये पर्सनल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है और हम कैसे उसको फॉलो करते हैं अपने कैंपस में, आपको बताती हूँ मैं. पहले तो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डाइवर्सिटी है. मेरा सोचने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, किसी तीसरे का सोचने का तरीका अलग है. ट्रू मैम. डाइवर्सिटी इन थॉट्स, डाइवर्सिटी इन प्लेसेस वी कम फ्रॉम. हमारे कैंपस में ही कितने जोग्राफिकल एरियाज से बच्चे आते हैं, आप मानोगे जम्मू कश्मीर से लेकर केरला, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर. डाइवर्सिटी इन बीइंग अ गर्ल और अ बॉय. सो सब जगह हर एक की सोच अलग है, लेकिन जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमको उस डाइवर्सिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. हमको एम्पैथी चाहिए दूसरे को भी समझने के लिए. मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि तुम कैसा सोच रहे हो, तब मैं एक सक्सेसफुल लीडर हूँ. ट्रू मैम. तो हमारा बहुत स्ट्रेस रहता है इस बात के लिए कि बच्चे को हम सिखाएं एम्पैथी, डाइवर्सिटी को कैसे एक्सेप्ट करना है. एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, आपको वो सब एक्सेप्टेंस आना चाहिए. उसके लिए सबसे पहले जो हम एक्टिविटी कराते हैं कॉलेज में, वो है योगा एंड मेडिटेशन. योगा भी मिलेगा? हमारा एक बहुत ही खूबसूरत योगा स्टूडियो है कॉलेज में, सिंस द लास्ट आई थिंक 10 years. और मैं चाहूँगी आप आके खुद देखें. और वहाँ पे एवरी डे देयर इज मेडिटेशन, गीता चैंटिंग, पूरे गीता श्लोकास की चैंटिंग होती है, और योगिक एक्सरसाइजेस होती हैं. ये मैं कहूँगी कि कंपलसरी है, समझ लो, बच्चों के लिए. क्योंकि कई बच्चों को शुरू में इस उम्र में लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन, लेकिन आप मानोगे नहीं, बच्चे 2 क्लास में जाते हैं और तीसरी क्लास में वो चाहते हैं जाना कि ये सब चीज़ें भी सीखें. पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि जब बच्चा घर आता है उसमें कितना बदलाव है. ना ही सिर्फ वो पढ़ाई सीख रहे हैं, बल्कि एट द सेम टाइम अच्छा मॉरल वैल्यूज भी सीख रहे हैं. तो कौन पेरेंट खुश नहीं होगा. अदर देन योगा एक्सरसाइजेज, वी हैव स्पोर्ट्स. सो वी हैव अ ह्यूज कैंपस, और उसमें हमने बहुत ग्रीन एरियाज रखे हैं. अगर आप कभी हमारा ड्रोन व्यू देखें तो आप कोई भी गेम बोलिए, और वो है बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं हमारे पास, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट. सो बिग कोर्ट्स वी हैव गॉट. स्पोर्ट्स लवर के लिए बहुत कुछ, स्पोर्ट्स लवर के लिए इंडोर गेम्स का पूरा हमने एक गेम रूम बनाया हुआ है. तो क्योंकि कहीं ना कहीं डी स्ट्रेस होने के लिए वो ज़रूरी है. साइंस ने ये कहा है कि यू हैव टू इंडल्ज इन ऑल दीज एक्टिविटीज़. एक हमारे बहुत सारे फेस्ट होते हैं थ्रू आउट द ईयर. एक बड़ा एनुअल फेस्ट भी होता है, लाइक जस्ट ऑन द लाइंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज एंड अदर बिग कॉलेजेस, और जहाँ पे आप बड़े बड़े सितारों से मिल सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं. बच्चों को क्या, हम लोग को भी अच्छा लगता है जाना. और ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो हमारे पास क्लब्स हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम थिएटर क्लब, मार्केटिंग क्लब, फिनेंस क्लब, जिनके स्मॉल और बिग इवेंट्स होते हैं, और वो सब बच्चे ऑर्गेनाइज करते हैं. फंडिंग कॉलेज से है, और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. तो वो सीख जाते हैं, टीम एक्टिविटीज सीख जाते हैं, लीडरशिप सीखते हैं. एक बहुत अच्छा हमारा एक्टिविटी है जो मैं आपको बताना भी चाहूँगी डी स्ट्रेस होने के लिए. हम एक ट्रैक करवाते हैं बच्चों का, और दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लीडरशिप ट्रैकिंग. तो दिन भर उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं. यू कैन गो ऑन अ ट्रैक टू अ माउंटेन, और देर आर लीडरशिप एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट ट्रैक.
और टीम बिल्डिंग वगैरह एक्टिविटीज होते हैं, और शाम को 2 घंटे उसकी एनालिसिस होती है कि आपने क्या सीखा और कौन से टीम लीडर ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया. सो अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. जब आप कंपनी में जॉब करेंगे आप रिलेट कर पाएंगे कि मेरे पास अगर 10 लोगों की टीम है तो उनको कैसे आगे लेकर मेरे को बढ़ना है, कैसे बिहेव करना है. लीडरशिप तो दिखानी है, एट द सेम टाइम उनके साथ घुल मिल के भी रहना है. तो ये बहुत ही पॉपुलर हमारी एक्टिविटी है और सब बच्चे खूब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं. इमर्शन तो आजकल सब जगह है ही, इंटरनेशनल इमर्शन हमारा होता है, उसमें भी बहुत लर्निंग है. तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी जहाँ बच्चे नेशनली नहीं इंटरनेशनली जाते हैं, ग्लोबल मार्केट सीखते हैं. ग्लोबल मार्केट और सब बच्चों के लिए. इट इज फॉर all PGDM students. Okay. Inclusive in the fees. Included. Okay. There is no extra charge on anything we take. Okay. So it is all included and बच्चे again बहुत खुश होके जाते हैं और बहुत सीख के आते हैं. मतलब मैं तो ये देखती हूँ कि 4-5 दिन में बच्चे में इतना बदलाव आ जाता है. How confidence grows, they come back, with a lot of confidence to face the world ही समझ लो, because you are traveling globally, so you come back with an increased confidence. और छोटे से लेकर बड़े एक्टिविटीज़ में सब बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं. वी बिलीव कि लर्निंग इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द क्लासरूम. राइट. क्योंकि हमें तालाबी मछली नहीं बनानी है, हमें समंदर का शार्क बनाना है. सो हम बहुत इंडल्ज करवाते हैं बच्चों को बाहर के एक्टिविटीज़ में. तो मैम के एक्साइटमेंट से पता चल रहा है कितना सब कुछ मिलने जा रहा है आपको इस प्रोग्राम में. और मैंने ये प्रोग्राम खुद सेल्फ एनालाइज भी किया है, पढ़ा भी है, करिकुलम भी देखा है, कैंपस भी विजिट किया है. तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ एक्साइटेड होने वाला है. मैम, जब भी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर बच्चा और हर पेरेंट जो हमें देख रहा है, बच्चों को प्लेसमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है कि प्लेसमेंट हमारे बच्चों को मिल जाए, हम कहीं किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं. और इस प्लेसमेंट की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजी. क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है लॉयड बिजनेस स्कूल, कैसे बनाता है बच्चों को एम्प्लॉयबल? मैम प्लीज इसके ऊपर कुछ चर्चा कीजिए. आई थिंक वेरी वेल पुट अप. स्ट्रैटेजी जो आपने वर्ड यूज़ किया है प्लेसमेंट के लिए, वो जितना बच्चे के लिए ज़रूरी है, आई थिंक उससे ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग लेते हैं एज एन इंस्टीट्यूट ऑन स्ट्रैटेजाइजिंग द स्टूडेंट्स प्लेसमेंट. सो नॉट ओनली द स्टूडेंट कि बच्चा सीरियस है उसके लिए, अल्टीमेट गोल इंस्टीट्यूट का भी वही है. That is why we are doing so many activities. जो भी अभी हमने बात की है, academic activities, practical activities, internships, co-curricular activities, उसका ultimate लक्ष्य है placements. And we have curated a full strategy towards it. जैसे कि हमारे industry oriented program है. वो क्यों industry oriented है? ताकि बच्चा डे 1 से कॉर्पोरेट लर्निंग लेना शुरू करे. मैम डे 1 से? डे 1 से वरुण, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशंस. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशंस टू प्री इंडक्शन, इंडक्शन प्रोग्राम्स, उसके बाद जितने भी हम यूनिट्स पढ़ाते हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स के, उन सब में कॉर्पोरेट का इमर्शन है. देयर इज एन इमर्शन, मतलब एक पूरा मैट्रिक्स क्रिएट किया गया उसके लिए, ताकि बच्चे का वो एंड गोल पूरा हो सके, दैट इज टू गेट इनटू अ कॉर्पोरेट, एंड नॉट ओनली अ कॉर्पोरेट, अ गुड कॉर्पोरेट ऑफ गुड स्टैंडिंग विद अ गुड सैलरी. तो एक तो ये है कि इंडस्ट्री इंटीग्रेशन विच रियली हेल्प्स द स्टूडेंट एंड द इंस्टीट्यूट टू डेवलप दैट माइंडसेट. सेकेंड, वी बिलीव कि हायर एजुकेशन जो है मैनेजमेंट की, वो 3 पिलर्स पे खड़ी है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल. राइट. तो हमें बच्चे को तैयार करना है सोशल और इकोनॉमी के लिए थ्रू टेक्नोलॉजी. तो हम इसीलिए हमारे जितने कोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग अभी हमने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन शुरू किया है, इज डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम AI ड्रिवन कोर्सेज देते हैं. मतलब हम चाहते हैं हर एक बच्चा AI के कोर्सेज ले, और वो हमारा बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन है, उसमें तो इंक्लूडेड ही है. एट द सेम टाइम किसी भी स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट, चाहे वो मार्केटिंग हो, फिनेंस हो, HR हो, उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज लेने के लिए हम एनकरेज करते हैं, जो कि कॉलेज ही प्रोवाइड करता है. आपको कोई और वेंडर नहीं चाहिए AI कोर्स करने के लिए. लॉयड बीइंग अ पार्टनर ऑफ IBM provides these AI courses on campus. मैम सब बच्चों के लिए, हर स्पेशलाइजेशन में? हर एक स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट के लिए. For business analytics, it is through all the trimesters.
लेकिन मार्केटिंग, फाइनेंस और जितने स्पेशलाइजेशन है वो ये कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते तो हैं। टेक्नोलॉजी का ब्लेंड हर कोर्स में होने वाला है। टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, उसके बिना तो जॉब, फ्यूचर जो आप बोल रहे हैं प्लेसमेंट, वो है ही नहीं। सो वी बिलीव कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। इनफैक्ट आपको शायद मालूम होगा, ग्रेटर नोएडा की आप आई डोंट नो दिल्ली एनसीआर में सबसे पहली IBM लैब हमने बनाई। It's a lab which is done with IBM and we are their proud partners. Their faculty and their trainers come to deliver the courses to the students. और हमारे अपने फैकल्टी की IBM के सर्टिफिकेशन पे मास्टरी है, सो दे डिलीवर दोज कोर्सेज। जिस LMS पे बच्चों की पढ़ाई होती है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, विल यू बिलीव वो हमारा डिज़ाइन बाय IBM है, मतलब इट इज़ IBM एंड लॉयड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। सो टेक्नोलॉजी से बच्चे को हम पूरी तरीके से अवगत कराते हैं, उसको पढ़ाते हैं ताकि वो इस जो आप प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं उसके लिए रेडी हो जाए। बच्चे को हमने पूरा एटमॉस्फेयर दे दिया। द एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड ऑफ लर्निंग ऑन कैंपस, आउटसाइड कैंपस, इन द फील्ड, ऑन द हिल्स, एवरीवेयर। Now there are some students who learn fast, who adapt to it, who come out of their comfort zone fast, quickly they grab the first jobs. As everywhere else, as in the Harvards and the Whartons as well, you know, कुछ बच्चे हैं जो एकदम जल्दी सीख गए, जल्दी टेक्नोलॉजी को ग्रास्प कर लिया, बिजनेस एजुकेशन जल्दी ले ली, जल्दी अच्छे प्लेसमेंट्स लग गए। Some students take time, some get into their own entrepreneurship ventures, कुछ का स्टार्टअप का सपना होता है। So now we also have an incubator. We have Lloyd Technology and Business Incubator, which is a Section 8 registered company. And recently we received a fund from MSME as well. और हम लोग बहुत encourage कर रहे हैं बच्चों को। हमारे पास स्टार्टअप गैराज है जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ को पुट थ्रू करते हैं। जो आइडियाज़ एक्सेप्ट होते हैं उनको हम आगे मेंटोर्स को और थ्रू आइडियाथन्स और हैकेथन्स हम आगे बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उन तक पहुंचाते हैं। और थ्रू फिल्टरिंग वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव गुड स्टार्टअप्स कमिंग आउट फ्रॉम लॉयड एज वेल, यू नो। तो यही है कि अल्टीमेट एम सिर्फ बच्चे का ही नहीं है प्लेसमेंट, ये इंस्टीट्यूट का बच्चे से ज़्यादा एम है। वी हैव अ गुड प्लेसमेंट टीम हु आर वर्किंग डे इन डे आउट। वी हैव कॉर्पोरेट मेंटोर्स। सो आई टेल यू, कॉर्पोरेट मेंटोर्स वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं और इवनिंग में हमारे PGDM स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं। तो ये हर प्रोग्राम में है? PGDM के हर प्रोग्राम में है। PGDM के हर एक स्टूडेंट को ये एडवांटेज मिलती है। मतलब हमारे टाइम पे जहाँ हम अपने रिश्तेदारों को ढूंढते थे, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, कोई भैया हो कॉर्पोरेट में हमें गाइडेंस देते, वो गाइडेंस हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल कॉर्पोरेट मेंटोर है, उसी स्पेशलाइजेशन के जिसमें वो हैं। ये भी एक एज है जो बच्चे को रेडी करता है प्लेसमेंट के लिए। True. तो कई बार अगर स्टूडेंट अच्छा है तो वो इतना खींच लेता है अपने मेंटोर से कि मेंटोर ही उन्हें रिकमेंड कर देते हैं फॉर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, यू नो, बिकॉज वो बहुत सीनियर लोग हैं इंडस्ट्री के, उनको डिमांड है, डिमांड हर जगह है। अच्छे स्किल्ड कैंडिडेट की डिमांड हर जगह है। तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि प्लेसमेंट्स नहीं है, प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। प्लेसमेंट लेने वाला राइट कैंडिडेट चाहिए। हम कंपनी को कॉलेज में ले आते हैं या बच्चे को कंपनी में भेज देते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं। अब अल्टीमेट बच्चे पे डिपेंडेंट है कि वो कितना उसको क्वालिफाई कर पाते हैं और कौन सी कंपनी में एंट्री ले पाते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम ने। आज की डेट में डिमांड बहुत, मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ, डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ। बट यहाँ पे अपने आप को डिमांड के मुताबिक तैयार करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैम ने कहा। कितना ज़्यादा स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ता है कॉलेज को, क्योंकि उसके लिए भी रिजल्ट का टाइम है। तो जितना बेहतर आप अपने आप को तैयार करेंगे, कभी भी आपको अपने प्लेसमेंट को लेके पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम, प्रोग्राम तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे समझ में भी आया कि लॉयड बहुत कुछ कर रहा है इस प्रोग्राम में। बट जो बच्चे हमें देख रहे हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं प्रोसेस क्या होने वाला है एडमिशन का, क्योंकि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलो करने के लिए। और कई बार बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, पता नहीं चल पाता कि ऐसे भी कैंपस हैं जो आपको अपने प्रोसेस के थ्रू भी लेते हैं। तो मैम प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस। राइट, सो प्रोसेस वरुण, अब तो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उनके प्रोसेस इतने आसान हो गए हैं कि इंडिया में लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग, तो व्हाई नॉट लॉयड। तो मैं बताना चाहूँगी सबको ये कि यू कैन अप्लाई थ्रू आवर वेबसाइट
लॉयड बिजनेस स्कूल की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और फॉर्म्स अवेलेबल हैं वहाँ. एडमिशंस आर ओपन फॉर PGDM एंड यू कैन अप्लाई इमीडिएटली. देन देर इज़ अ प्रोसेस दैट वी फॉलो आफ्टर दैट इज़, या तो आप नेशनल एंट्रेंस एग्जाम से आए हैं, कैट मैट दैट इज़ एक्सेप्टेबल, एंड उसके बाद इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू है जिस पे आपको अपीयर होना है. देर इज़ अ पैनल जो आपको इंटरव्यू लेगा, एंड इफ सिलेक्टेड देन यू गेट द सिलेक्शन लेटर, you deposit the registration fees and you immediately start with the pre-induction. Pre-induction वरुण शुरू हो चुका है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है. अभी से शुरू हो गया? अभी से शुरू हो चुका है क्योंकि बच्चों की फाउंडेशन ले करना बहुत ज़रूरी है. यू नो कि किस बैकग्राउंड से आए हैं. कई बच्चे BA से, कोई BCom, BSc, BTech, सो उनको किस एरिया में वो लैकिंग है, और जिसे कहते हैं वार्म अप करना, तो फिलहाल उनकी वार्मिंग अप चल रही है थ्रू प्री इंडक्शन क्लासेस. तो एक तो वो है सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स है. दूसरा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इन एग्जाम्स देके नहीं आए हैं. राइट मैम. तो उनके लिए कॉलेज का अपना एग्जाम होता है. सो वंस दे हैव अप्लाइड ऑन द वेबसाइट, तो वो उसके ऊपर लिख सकते हैं कोई उन्होंने एग्जाम अभी पास नहीं किया या नहीं अपीयर हुए हैं. सो उनके लिए भी अभी निराश होने की जरूरत नहीं है. दे नीडंट बी डिसअपॉइंटेड. और ड्रॉप नहीं लेना है, हमारे पास ऑप्शन है. ऑप्शन है. दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड अगर उन्होंने इस साल एग्जाम नहीं भी दिया है, बट दे आर स्टिल एलिजिबल इसी साल एडमिशन लेने के लिए. अप्लाई करना है उन्हें फॉर्म पे, और उनको फिर कॉल जाएगा कॉलेज से और उनको डेट और टाइम बता दिया जाएगा जहाँ पे वो टेस्ट दे सकते हैं कॉलेज में आके, या ऑनलाइन भी उसके अवेलेबल हैं ऑप्शंस. उसके बाद एक पैनल है जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है. देयर इज अ GD एंड देयर इज अ पर्सनल इंटरव्यू, एंड अगेन इफ सिलेक्टेड देन द स्टूडेंट हैज टू डिपॉजिट द फीस एंड टेक एडमिशन. सो दो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, 4 स्टेप्स हैं, बट इट कैन ऑल बी डन वेरी फास्ट. और मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप भी बच्चों को अपील करें जल्दी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वन द सीट्स, यू नो, देयर इज नो गारंटी की सीट्स रहेंगे. इट इज़ क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे उनका एडमिशन हो रहा है. और हमारा प्री इंडक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं सबकी 100% अटेंडेंस है प्री इंडक्शन पे. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. बच्चा जहाँ पर है, इलाहाबाद का बच्चा इलाहाबाद में, और बिहार का बिहार में, वहीं बैठ के ऑनलाइन वो ज्वाइन कर रहे हैं प्री इंडक्शन. ऑनलाइन वो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, और लेक्चर्स भी अभी बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं क्योंकि फाउंडेशन और बच्चों को कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं विच इज रिलेटेड टू देयर होम टाउन. सो दे आर ऑल्सो वेरी इंथुजियास्टिक. तो बच्चा इसमें जितना पार्टिसिपेट करेगा उतना वो जल्दी यू नो वार्म अप होके कॉलेज में आके अडेप्ट कर पाएगा. मैम फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है प्रोग्राम? फीस स्ट्रक्चर भी हमारा बहुत रीजनेबल है, क्योंकि मैं खुद जब IIM से पढ़ी थी और मुझे पता है कि लाखों रुपया पेरेंट्स को और बच्चों को जब निकाल के देना पड़ता है. So our fees is very minimal, you know, very reasonable for PGDM program. For 2 years, it's starting from 7 lakhs to 8.5 lakhs. 8.5? 8.5 including a laptop that we give, including international immersion with no other charges, and including all the domestic travel. जो national एक हमारा ट्रिप होता है वो भी, everything, exams. Everything is all inclusive in this fees. Everything is included. Ma'am, what about the loan facility? So because we have partnered with various banks across India, okay, so taking a loan is not difficult at all. In fact, like all other big management schools, 60% बच्चे हमारे लोन से ही पढ़ते हैं और सबका लोन क्लियर हो जाता है. अनलेस कि आपके पास बिल्कुल ही कोई कागज नहीं है या कुछ बैकग्राउंड नहीं है दिखाने के लिए. बट अदरवाइज आजकल बैंक्स बहुत कोऑपरेटिव हैं. दे वांट द स्टूडेंट्स टू स्टडी. Lloyd has partnered also with various banks. So taking a loan is not difficult. You can approach the loan desk in the institute. एक अलग से we have got a finance office. वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं. बल्कि आप जब आएंगे तो जो काउंसलर्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इन मीटिंग द फाइनेंस पर्सन ऑन द लोन डेस्क एंड ऑल, और बहुत आसानी से. और मैम बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के रहने को लेके बड़े चिंतित रहते हैं कि कहाँ रहेंगे. तो कॉलेज के पास क्या अपना हॉस्टल भी रहेगा यहाँ पे? तो बहुत ऑप्शंस है अगेन स्टूडेंट्स के पास, स्पेशली विद लॉयड वरुण, क्योंकि वन इज कॉलेज के कैंपस के अंदर अपना हॉस्टल है और कैंपस के बाहर भी है. सो जैसे बच्चे की डिमांड होती है कि कॉलेज के अंदर कई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहे, और कई बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंटली रहे, विच इज ऑल्सो राइट. सो वहाँ पर भी कॉलेज का ही टाई अप है, कॉलेज के ही हॉस्टल्स हैं आउटसाइड द कैंपस ऑल्सो. उनका टू एंड फ्रो बस है, जबकि इट इज जस्ट 1 किलोमीटर 1.5 kilometers away. We monitor the food, we monitor their hygiene, safety, everything is monitored by the institute.
सो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, और लॉयड के अपने टाइप्स भी हैं अगर कॉलेज के बाहर रहना चाहते हैं स्टूडेंट्स तब भी। तो मैम स्कॉलरशिप को लेके भी कई बच्चे पूछते हैं, तो स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में प्लीज बता दीजिए। या सो स्कॉलरशिप्स वी हैव मेनी, अगेन स्टूडेंट के मेरिट पे है स्कॉलरशिप, मीन्स पे है, बैकग्राउंड दैट दे कम फ्रॉम, सो मेरिट कम मीन्स। और एक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है विदुषी स्कॉलरशिप, बिकॉज अगेन गर्ल चाइल्ड क्राइटेरिया जो हमारे पीएम का ही ड्रीम है, सो वी ट्राई एंड फुलफिल दैट ड्रीम। तो गर्ल्स के लिए अलग स्कॉलरशिप है, एंड मेरिट कम मीन्स इज ऑल्सो अ स्कॉलरशिप अवेलेबल। तो समझ चुके हैं आप कितना सब कुछ मिल रहा है, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, काफ़ी चीज़ें इंक्लूसिव मिल रही हैं, प्रोग्राम की फीस भी आपको 7.5-8 लाख के आसपास पड़ने वाली है, और लोन भी आपको मिलने जा रहा है। तो वेट किसका कर रहे हैं, आपको करना है अप्लाई। और बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। तो अब आ गए हैं इस पॉडकास्ट के उस पड़ाव पे जहाँ पे हम लेंगे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस का जवाब, और ये क्वेश्चंस आपके डाउट सारे क्लियर करने के लिए हैं। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। मैम पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बच्चे हमें दूर से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, बंगाल से देख रहे हैं, या कलकत्ता से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं देश के डिफरेंट पार्ट्स, बट दिल्ली नहीं आए हैं। मैम नॉलेज पार्क क्या जगह होने वाली है उनके लिए? नॉलेज पार्क गुरुकुल है वरुण, और क्योंकि आपने बोला है कि जल्दी जवाब देना है, तो अगर आप ड्रोन व्यू देखें नॉलेज पार्क का, तो नॉलेज का भरमार है। यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ रेजिडेंशियल है, एंड प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दैट सम्स अप ग्रेटर नोएडा फॉर यू। मैम लॉयड इज रनिंग टू मेनी प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग भी है, लॉ भी है, फार्मेसी भी है, मैनेजमेंट भी है। किस तरीके का एक्सपोजर बच्चों को मिलने वाला है? सो टू मेनी स्टूडेंट्स मीन्स टू मच डाइवर्सिटी, राइट। जब इतने कोर्सेज से घिरे हुए रहते हैं सब लोग, तो हर कोई एक दूसरे से सीखता है। वी आर रन बाय अ कॉमन मैनेजमेंट, वेरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो एक ही पर्पस है, एक ही मोटो है इंस्टीट्यूट का, वो है एजुकेशन विद पर्पस, और वही फॉलो होता है फार्मेसी में, लॉ, इंजीनियरिंग, एंड डेफिनेटली आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज़ PGDM। और वो पर्पस है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किलिंग द स्टूडेंट फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। मैम जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, एक ही सवाल सबके मन में है, बेस्ट स्पेशलाइजेशन कौन सी रहने वाली है PGDM प्रोग्राम में? जैसे मैंने आपको बताया, बेस्ट स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट तय करेगा, लेकिन मैं अगर एज अ पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट बताऊं तो लॉयड बिजनेस स्कूल रन्स बिजनेस एनालिटिक्स very effectively, best industry partner as IBM, Sellable Technologies, and many more to join, best infrastructure, faculty from industry, and students who are very keen to learn the futuristic program. मैम PGDM में टॉप इंक्लूजन्स क्या होने वाले हैं? Inclusions बोलो या skilling या certifications, so starting from German language जो हम एक एक्स्ट्रा सिखाते हैं स्टूडेंट्स को PGDM के, we do simulations through IMA, that is All India Management Association. We have case studies from Harvard Business Schools, and we have immersion program with Malaysia, and we have corporate mentorship. So you name anything to skill the students that is present on college. Ma'am, MBA with the same fee structure of PGDM or your PGDM program? Oh, that's a trick. बट एज पर माई एनालिसिस और जो मेरा इसका पूरा ओवरव्यू है, इफ़ यू गेट अ PGDM विद द सेम फीस एज व्हाट यू आर पेइंग इन MBA किसी भी और यूनिवर्सिटी में, डेफिनेटली PGDM, डेफिनेटली, क्योंकि इतना इंडस्ट्री एक्सपोजर और इमीडिएट रिजल्ट्स यू विल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। तो आज की वीडियो में हमारे साथ थी डॉक्टर वंदना अरोरा सेठी, जिन्होंने लॉयड में बहुत साल से प्रोग्राम रन किया, साथ ही साथ इतना अच्छे से इस प्रोग्राम को हमें एक्सप्लेन किया आज की वीडियो में कि हम आशा करते हैं आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी, सारे क्वेश्चन, सारी शंका दूर हो गई हो। फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है या क्वेश्चन है, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपके सफ़र में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी और आपके सफ़र को बनाएगी और भी ज़्यादा आसान। हम आशा करते हैं जहां भी आप 2025 में एडमिशन लें, वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे प्लेसमेंट्स लें और अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।